श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन प्रारंभ हो चुके हैं। माघ महीने में पड़ने वाली ये जो गुप्त नवरात्रि है हमारे लिए बहुत ही खास होती है। अगर इस दिन हम शिवलिंग के सामने या फिर अपने घर पर ही कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने जीवन में धन दौलत को लेकर के बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, रुपए और पैसों को लेकर के बहुत ही अधिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की समस्या चल रही है, घर में कोई भी व्यक्ति रोग या फिर बीमारी से परेशान रहता है, किसी भी प्रकार की यदि जीवन में समस्या चल रही है तो हमें माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। गुरुजी ने बताया है कि इन उपायों को करने के बाद आपका जो भाग्य है वह परिवर्तित हो जाएगा। आपके जीवन में चाहे कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे आपके जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, सभी का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर आपको धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो माता रानी की कृपा से आपको धन दौलत की प्राप्ति होना भी प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। नवरात्रि के इन विशेष दिनों में से किसी भी एक दिन हम इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी ले लेनी है और इस हल्दी में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लेना है, या फिर यदि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल है, चाहे गंगा जल हो, तो उसे आप इस हल्दी में मिला सकते हैं। देखिए, इस हल्दी को आपको एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में हमें एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। माता रानी के सम्मुख हम नवरात्रि के दिनों में दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। इससे हमारे भाग्य का उदय होता है और हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका भी अंत होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं। इसीलिए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका एक दीपक आपको तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए या फिर अपने किसी भी कार्य को बढ़ाने के लिए विशेषकर लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि आप इस दीपक में लाल रंग की जो बाती होती है मोली वाले धागे की, उस बाती का प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए और भी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए आपको मोली वाले धागे की बाती का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, ये जो दीपक हैं आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना होगा। इस उपाय को आप पूरे ही 9 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, और यह उपाय विशेषकर आपको नवरात्रि की इस विशेष रात्रि में ही करना है, क्योंकि रात्रि में दैविक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रबल होती हैं। देखिए, आपके घर के मंदिर में माता रानी की चाहे कोई भी प्रतिमा हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे माता लक्ष्मी की हो, चाहे आपके घर की कुल देवी की हो, या फिर माँ पार्वती की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन आपको दीपक के नीचे आसन के रूप में चावल के कुछ दाने अवश्य ही रखने हैं। यानी कि दीपक आपको ऐसे ही खाली जमीन पर नहीं रखना है, इसके नीचे आपको आसन के रूप में चावल अवश्य ही रखने हैं, और उसके बाद ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, इसके बाद आपने जो हल्दी का लेप तैयार किया है, यह हल्दी का लेप ही आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है, आपके जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य का अंत करने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। इसीलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो हल्दी का लेप तैयार किया है, इसे आपको अपने मेन गेट के वहाँ पर लेकर के जाना है, और इससे आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। यानी कि घर के मुख्य द्वार के अगल बगल दोनों तरफ आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। सामने आपको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। जब भी आप ये स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको अपने मन में यही भाव रखना है कि आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही है, आपके घर में, आपके परिवार में माता रानी का आगमन हो रहा है। ऐसे शुभ भाव रखते हुए आपको ये 2 स्वास्तिक निर्माण करने हैं अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर। अब देखिए, इन दोनों ही स्वास्तिक के ऊपर आपको 2-2 या फिर चावल के कुछ दाने रखने हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप ये हल्दी के स्वास्तिक बनाएंगे तो आपको अपनी अनामिका उंगली से ही इन स्वास्तिक का निर्माण करना है,
यानी कि आपकी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली से ही आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है और स्वास्तिक के बीच में जो 4 बिंदियां रखी जाती हैं वह भी आपको रखनी है। अब देखिए तीसरा जो स्वास्तिक है आपको बनाना है अपने घर के किचन में, यानी कि आपके घर के रसोई घर में जो भी मटका रखा होता है, पानी पीने का जल होता है, उसके पास में आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। या फिर आपकी रसोई घर में बाल्टी रखी हुई है तो उसके आसपास आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। या फिर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो उसके पास में आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। और स्वास्तिक बनाते समय आपको अपने मन में यही विचार रखने हैं कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो रहा है। तो इस प्रकार से तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद इस पर भी आपको कुछ चावल के दाने छिड़क देने हैं। अब देखिए इसके बाद आपको चौथा जो स्वास्तिक है अपने घर के मंदिर में बनाना होगा। आपने जो अपने घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित किया है उसी में आपको ये चौथा स्वास्तिक बनाना है। यह स्वास्तिक बनाने के बाद इस पर भी आपको कुछ चावल के दाने छिड़क देने हैं। अब देखिए सबसे आखिरी और अंतिम जो स्वास्तिक है उसे आपको बनाना है अपने घर की अलमारी पर, यानी कि जो तिजोरी होती है घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको आखिरी स्वास्तिक का निर्माण करना है। और इस स्वास्तिक के ऊपर भी आपको चावल के कुछ दाने छिड़क देने हैं। ध्यान रखिए आपके घर में यदि पहले से ही स्वास्तिक बने हुए हैं तो उनके ऊपर ही आपको ये स्वास्तिक बना देने हैं, लेकिन आपको ये स्वास्तिक बनाना जरूर है इस नवरात्रि में। अब देखिए आपने अपने घर के मंदिर में जो दीपक रखा था उसे उठा करके आपको इन 5 स्वास्तिक की आरती उतार लेनी है, यानी कि इन स्वास्तिक के ऊपर से आपको ये दीपक घुमा लेने हैं। जिस प्रकार से आरती की जाती है उसी प्रकार से आपको प्रत्येक स्वास्तिक की इस दीपक से आरती उतार लेनी है। और आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे घर की जो दरिद्रता है उसे आप समाप्त करिए, मेरे जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करिए और मेरे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं उन्हें भी आप समाप्त करिए, सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाइए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन में यदि आप इस उपाय को इस प्रकार से कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य में कमी नहीं होती है। अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है तो माता रानी की कृपा से उसके शरीर में भी रोग जो है उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस विशेष नवरात्रि में आपको यह उपाय अवश्य करना है। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना है, उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और शुद्ध जल मिलाकर के आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको 1 चम्मच शहद लेना है और साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। अब देखिए दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको 11 चावल के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ह्रीं श्री अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यदि इस मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम एम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपको ये जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए आपके पास जो बेलपत्र हैं उसके ऊपर आपको शहद लगाना है। देखिए नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है और माँ ब्रह्मचारिणी को चावल बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, यानी कि सफ़ेद रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं, इसीलिए हमने चावल के दाने इस उपाय में प्रयोग किए हैं। और माता ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए थे, इसीलिए हमने इस उपाय में बेलपत्र का प्रयोग किया है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी संकट हैं, तकलीफें हैं, उनमें आपको राहत मिलेगी और आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह सभी भी समाप्त होगी। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो बेलपत्र हैं उसकी जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है चिकनी साइड पर आपको पूरी ही पत्ती पर शहद लगा देना है और आपको ये जो बेलपत्र हैं इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको उल्टा अर्पित करना है, यानी कि चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। जब आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी असफलताएं आ रही हैं उन्हें आप दूर करें। आपकी कृपा से ही मैं सफल होऊंगा। जिस प्रकार से आपने भगवान को पाया था इसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में सफलता को पाऊं। ऐसी कामना करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मैं भी अपने जीवन में सफल हो जाऊं। ऐसी कामना करते हुए ये जो बेलपत्र हैं इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपके जीवन में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।